101 और 150 जो पोल है इसके बीच में एक भगदड़ मचा। उससे पहले 50-60 गुंडे जो है वो लगभग पिए हुए थे और उन्होंने धक्का मुक्की की इसकी शुरुआत की थी। अब वो लाल टोपी वाले थे, लाल झंडा वाले थे, ये भी इसका इसमें जिक्र है। मैं तो चाहूंगा कि ये पोस्ट यदि कोई मांगेगा तो मैं उनको भेज दूंगा ताकि उसका ये जिक्र और उसके अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन करें। क्या ये जानबूझ करके सपाइयों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 15 दिनों से 20 दिनों से कुंभ के बारे में एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग चल रहा था, भारत की छवि को लेकर के, भारत के सॉफ्ट पावर को लेकर के, भारत के सांस्कृतिक वैभव को लेकर के। जय श्री राम मित्रों, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आप भारत की सभ्यता और संस्कृति में प्रेम रखते हैं तो आप सही चैनल पर हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डिबेट्स ढूंढ करके लाते हैं जो हर देश प्रेमी को अच्छा लगता है। तो आइए ये डिबेट देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवस्था वीआईपी लोगों को लाइन दे रहे थे, हाँ, और आम आदमी को रोक रहे थे, अपमानित कर रहे थे। मतलब इंतजाम तो नाकाफी थे ही, उसके बाद झूठ और अहंकार की वजह से घटना हुई है। हाँ। और शर्म की बात यह है कि रात को 1:30 बजे घटना हुई है, डेड बॉडी पड़ी है। हमारे मुख्यमंत्री शाम को 8 बजे ट्वीट करते हैं, अगले दिन 8 बजे। ठीक है, मुझे आप 10 सेकंड और दे दे कृपया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये लेके आया हूं, मुख्यमंत्री रात को 1:30 बजे 30 लोगों के मरने के बाद सुबह 5:06:55 पर ट्वीट कर रहे हैं, वक्फ नहीं सब जमीन राजस्व विभाग की। हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, डेड बॉडी पड़ी है वहां प्रयागराज में। 6:57 पर ट्वीट कर रहे हैं, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका। उन्हें उनकी चिंता नहीं है जो मृतक हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, बताइए प्रोफेसर संजीव। 5 सेकंड केवल 6:58 पे, क्योंकि आपने बहुत सारे टॉपिक्स उठाए हैं। नहीं, मैं तो एक बहुत गंभीर बात, ये आपको चैनल पे आपने जो कहा कि इंतजाम मुख्यमंत्री मृतकों की चिंता ना करके किस तरह हिंदू मुसलमान खेल रहे थे। ठीक है, राजनीति को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहला इल्जाम ये कि वहां पर व्यवस्था खराब थी, ऊपर से झूठ, और तीसरी प्रॉब्लम अहंकार। देखिए पद्मजा, मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और एक बहुत बड़े सीनियर व्यक्ति का था, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो रहे हैं। वो 123 नंबर पोल पर थे और उन्होंने वहाँ से जो बोला कि 101 और 150 जो पोल है इसके बीच में एक भगदड़ मचा। उससे पहले 50-60 गुंडे जो है वो लगभग पिए हुए थे और उन्होंने धक्का मुक्की की इसकी शुरुआत की थी। अब वो लाल टोपी वाले थे, लाल झंडा वाले थे, ये भी इसका इसमें जिक्र है। मैं तो चाहूंगा कि ये पोस्ट यदि कोई मांगेगा तो मैं उनको भेज दूंगा ताकि उसका ये जिक्र और उसके अनुसार वो इन्वेस्टिगेशन करें। क्या ये जानबूझ करके सपाइयों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र के तहत कुंभ को बदनाम करने के लिए, क्योंकि 15 दिनों से 20 दिनों से कुंभ के बारे में एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग चल रहा था, भारत की छवि को लेकर के, भारत के सॉफ्ट पावर को लेकर के, भारत के सांस्कृतिक वैभव को लेकर के। ये जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं जिनको वक्फ बोर्ड पर अंदर से प्रसव पीड़ा होती है और दर्द चलकता है और जो रुदाली करते हैं, उन सपाइयों को ये अच्छी तरीके से पच नहीं रहा था। सर, इसका सबूत क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि मेरे पास ऐसा आया है और मैं चाहूंगा कि जो न्यायिक आयोग है जो गठन किया गया है वो कहेगा तो मैं इसको भेज भी दूंगा। मैं इतना अपनी जिम्मेवारी ले रहा हूं, इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि क्या सपा के गुंडों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से इस घटना को अंजाम किया। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण, ऐसा कुछ नहीं था। वीआईपी मूवमेंट उस दिन था ही नहीं। वीआईपी मूवमेंट मैंने भी देखा, जिस दिन मैं महेशानंद जी के आश्रम से लौट करके 2 बजे रात में आ रहा था, मैंने देखा कि लोग रात के 12 बजे से कुंभ के उस संगम की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि इस रात में क्या, उन्होंने कहा सर 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है, इसलिए रात के 12 बजे से ही लोग जाकर के वहां बैठ जाते हैं। एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये अव्यवस्था का नहीं सवाल है। व्यवस्था तब होती है जब, मैं एक बार कहता हूं कि ट्रैफिक पर नियम आपको लागू किया गया है। यदि आप ट्रैफिक क्रॉस कर जाते हैं रेड लाइट पर तो जान आपकी चली जाती है। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि हम सिविक सेंस का मामले में इतनी बड़ी भीड़ को, ये कह रहे हैं ना कि हमारा बहुत बड़ा अच्छा हुआ था, मान लेते हैं 10 करोड़ की भीड़ आई थी, पूरे संगम में 10 करोड़ आई थी, यहां एक दिन 7.5 करोड़ जुट रही है। 25 एकड़ 25 किलोमीटर के दायरे में संगम क्षेत्र था
और मैं जान सकता हूं, मैं कह चुकी, मैं 3 दिन वहां रह करके आया था, इसलिए मैं कह सकता हूं अति उत्तम व्यवस्था थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब भीड़ जो है वो यदि ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें यदि नहीं तो आप कह रहे हैं इंतजाम में कोई कमी नहीं थी, षड्यंत्र है। यदि षड्यंत्रकारी उसमें घुस उनको जवाब जाए, देने दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि इस मामले पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सफाइयों की भूमिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राजकुमार जी, सीसीटीवी कैमरे हैं, आज नहीं तो कल पता जरूर लगेगा। हाँ। जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी करेगी। एक बात और, नहीं बोल लेने जवाब ले लो, फिर बोल लेना। दोबारा भी तो नंबर आएगा। शंकराचार्य पर जरूर मैं टिप्पणी करना चाहूँ। दोबारा भी तो नंबर आएगा। सपा के ऊपर इल्जाम लगाया, शंकराचार्य पे बस 10 सेकंड की टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पहले से भी, इनके गुरु जी भी जो है वो कांग्रेसी शंकराचार्य की तरह बिहेव करते थे। वो राम मंदिर पर भी क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था, ये सबको जग जाहिर है। और ये भी उसी रास्ते पर है। एक बार गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मुझे मिल गए थे और मैंने खुल करके इनके सामने कहा, हिंदू समाज के साथ इस प्रकार का धोखा मत कीजिए शंकराचार्य जी, नहीं तो हिंदू समाज का इस पीठ, शंकराचार्य जैसी पीठ से सर वो प्रत्यक्षदर्शी अबे किधर है बे? कट इट!